बलूचिस्तान में 15 ख़वारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं। दहशतगर्द नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। बलूचिस्तान में 15 खारिज को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन के कत्ल का वाक़या काबिल मज़म्मत है, मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम, ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान पुलिस के 72 जवानों ने फितनल खारिज के दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया और फर्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की। फितनल खारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत किला है। यहाँ रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। बलूचिस्तान में अमन का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर सरदारी समेत कौमी क़यादत का ज़ियारत में शहीद पुलिस अफसरों और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूतास नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, दहशतगर्द नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कौम शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान का टेलीफोनिक राब्ता। अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुतासरा इलाके में अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कार्रवाई पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली पर मराद की बरसात, ताहियात सरकारी पासपोर्ट, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, खुसूसी सिक्योरिटी भी हासिल होगी। गिरफ्तारी भी स्पीकर की इजाज़त से मशरूत। अरकान सूबाई असम्बली को मुतादिद नई मरात, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और खुसूसी इख्तियारात फराहम कर दिए गए। सूबाई मेम्बरान को 8 असला लाइसेंस, तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल। सरकारी रेस्ट हाउसेस में मुफ्त क़याम और स्पीकर की पेश की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी को जुर्म करार देने जैसी दफात भी शामिल। नए कानून के मुताबिक बाज़ हालात में गिरफ्तार रुकन को इजलास में शिरकत के लिए रिहाई भी दी जा सकेगी। हर रुकन असम्बली को कम अज कम बी कैटेगरी सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। खतरात की सूरत में ए कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी जा सकेगी। अमेरिकी सदर अंकरा पहुंच के तुर्क सदारती महल में ट्रंप के एजाज में तकरीर। तोपों की सलामी दी, ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। सदारती महल पहुंचने पर अमेरिकी सदर का शानदार इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर नेटो सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई सलामती, रिफाई ताउन और आलमी चैलेंजेस पर मुशावरत होगी। ट्रंप यूक्रेन के सदर से भी मुलाकात करेंगे। नेटो ममालिक से सरबराहान से भी मिलेंगे। तुर्किया रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में रजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं, डील ही मेरी तरजीह है। मुआहिदा ना हुआ तो फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। ईरान को तबाह करना मुश्किल नहीं, 1 घंटे में ईरान के पुल, तवानाई तनसीबात, बिजली का निजाम और पावर प्लांट्स तबाह कर सकते हैं। हमारा मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। मौजूदा ईरानी लीडरशिप ज्यादा माकूल है। देखते हैं आगे क्या होता है। धमकियां जारी रही तो हतमी मादे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं, मुफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मादे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा, एहतराम से बात करें वरना दूसरी जुबान में जवाब देंगे। अमरीकी सदर की धमकियां काबिल कबूल नहीं। आप एक ऐसी कौम के रहनुमा हैं जिसकी कोई जड़ें नहीं, जबकि ईरानी कौम अपनी तारीख, तहजीब और शनाख्त रखती है। माजी में भी धमकी और दबाव की पॉलिसी का नतीजा अमरीका के लिए शिकस्त की सूरत में निकला, इसलिए ऐसे बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए।
शहीद सुप्रीम लीडर की दूसरी नमाज जनाजा कुंभ में अदा, हजारों अफराद की शिरकत। सड़कों पर लोगों ने तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी आज इराक मुंतकिल किया जाएगा। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मस्जिद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम है। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा, तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मनसूबे पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। भारत के सिंताज मुआहिदे से मुतालिक एकतरफा इक़दाम पर पाकिस्तान की सियासी क़ियादत का शदीद रद्द-ए-अमल। इक़दाम खित्ते की आबी सलामती, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा कि भारत को इन इक़दामात से शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक और सिंताज मुआहिदे का दिफा करेगा। अज़मा बुखारी ने कहा, भारत अपनी गलतफहमी दूर कर ले, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि भारत को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करनी चाहिए, दूंस और दबाव की सियासत नहीं चल सकती। चेयरमैन वॉक्टा ने कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर नए मंसूबों और हाइड्रोलॉजिकल डेटा की फ्राहमी रोक कर मुआहिदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। भारत की आबी जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सतह पर दिफा करेगा। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन के वज़रा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्की मईशत और ज़राअत की इंहिसार दरियाई पानी पर है। सिंताज मुआहिदा बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है, इसे एकतरफा तब्दील नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने सिंताज मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पानी के हक़ का हर कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम पर दिफा किया जाएगा। पानी की किल्लत सिंध के लिए संगीन मसला बन चुकी। किसानों और माहीगीरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। काबीना इजलास में ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरीज से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। गैर कानूनी माहीगीरी पर काबू पाकर समुद्री वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। महकमा ज़राअत को विफाक को काबीना फैसले से आगाह करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म कौंसिल के चेयरमैन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, मनसूबाबंदी, खजाना, सेहत, तालीम और कानून समेत मुख्तलिफ विफाकी वज़रा इसके रुकन होंगे। कौंसिल मुल्क में बढ़ती आबादी पर काबू पाने और मौसर कौमी पॉलिसी मुरतब करने के लिए काम करेगी। इजलास साल में 2 बार होंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी कौंसिल सेक्रेटरीट के फ़राइज़ अंजाम देगी। उलमा, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे को भी आबादी के इस्तेहकाम की मुहिम में शामिल किया जाएगा।